गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांची में ग्लेशियर पिघलने के बायस थैले नाले में तोग़यानी पानी के शदीद दबाव के बायस आरसीसी पुल में दरारें पड़ गईं। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बल्गार की तकरीबन 7,000 आबादी को आमदोरफ्त में मुश्किल। कराची से कोयटा सैर तफरी के लिए जाने वाले खानदान पर फायरिंग। जाबहक अली मुर्तज़ा के अहल खाना के साथ खुशगवार लम्हात की आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैमिली मुबैना तौर पर रास्ता भटक जाने के बायस नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग का निशाना बन गई थी। लोअरदील में गैरत के नाम पर खातून कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटे के साथ मिलकर भतीजी को कत्ल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान को मकतूला के किरदार पर शुबा था। मकतूला का बाप सऊदी अरब में मुलाजिम है। मुलजिमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। और पतोकी में मुल्तान से लाहौर जाने वाली मूसा पाक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। 3 बोगियां डीरेल होने से भगदड़, कुछ मुसाफिर जख्मी हो गए। अमीर जमात इस्लामी हुकूमत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान सालिसी के लिए मुतहरिक हाफिज नईम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तहम्मुल से काम लिया जाए, हुकूमत बातचीत करे। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर का हादसा, नायब वज़ीर आज़म का 14 कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ते में सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से इजहार ताज़ियत किया। कराची में ट्रैफिक हादसात में बच्ची समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। एक शख्स जख्मी हुआ। मंगोपीर बंद मुराद चौक के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नौजवान जाबहक, डंपर ड्राइवर फरार। नर्सरी में नामालूम गाड़ी की टक्कर से 8 साला मशल जाबहक हो गई। ओकाड़ा में राह चलती लड़की से नाजेबा हरकत, मोटरसाइकिल सवार मुलजिम नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। और वेनेजुएला में जलजले के बाद तकरीबन 70,000 अफराद लापता। 4 दिन बाद इन अफराद की जिंदगी के इम्कानात मादूम हो गए। मलबा हटाने का सिलसिला जारी। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक 3 खारिज दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 3 सपूत शहीद, 4 जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लवाहिकीन से ताज़ियत। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स के जवानों की नमाज़ जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की शिरकत। DG रेंजर्स, शौदा के लवाहिकीन और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर का ईरानी रहनुमाओं के कत्ल पर आलमी अदालत जाने का इंदिया। मुश्तबा खामनाई ने एक्स पर लिखा, नौमौलूद से लेकर हमारे बुजुर्गों को शहीद किया गया। हमें इन केसेस को इलाकाई और आलमी अदालतों में ले जाना है। सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि दूसरी आलमी जंग मुसल्लत करने की तहकीकात होनी चाहिए। इसी तरह तीसरी आलमी जंग मुसल्लत करने की भी तहकीकात की जाए। मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तान के मुआशी हब पर हमला नाकाम। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार के कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में 3 खारिज दहशतगर्द हलाक, अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 सपूत शहीद, 4 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने मरकजी दरवाजे पर धमाका किया, हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। तर्जुमान के मुताबिक हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रेंजर्स शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा, ये कुर्बानियाँ कौम की हर कीमत पर हिफाजत के हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, वतन पर जाने निछावर करने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, फितना हिंदुस्तान और उसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में फायरिंग से शहीद कराची के ताजिर की तदफीन।
अली मुर्तजा अहलिया और 2 बच्चों के हमरा कोयटा से कराची आ रहे थे कि गूगल मैप पर रास्ता भटक गए और मुसल्लह अफराद की फायरिंग का निशाना बने। अली मुर्तजा के सीने में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। फायरिंग से अहलिया शदीद जख्मी हुई। खुशकिस्मती से बच्चे महफूज रहे। ताजिर रहनुमाओं का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अमन मुआहिदा खतरे में पड़ गया। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर फिजाई हमला कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक साहिली शहर सिरिक में धमाके सुने गए। सेंटकॉम ने कहा तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में अमरीकी फोर्सेस ने कार्रवाई की और ईरान के मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का भी अमरीकी हमलों का जवाब। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले किए। पासदारान ने खबरदार किया कि मफामती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ पर इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। किसी की मुदाखलत कशीदगी का बाइस बनेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि 30 दिन तक ईरान की मुकम्मल निगरानी में रहेंगी। जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ऐसा वक्त आ सकता है जब हमारे लिए मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा करना मुमकिन ना रहे और हमें वो फौजी कार्रवाई मुकम्मल करनी पड़े जिसका हमने कामयाबी से आगाज किया था। नायब वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आलमी रहनुमाओं से राब्ता। इसहाक डार ने कहा फ़रीक़ैन जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करें। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कैलिस ने मुफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने इलाक़ाई सूरत हाल पर बात की। ईरान के सुप्रीम लीडर का ईरानी रहनुमाओं के कत्ल पर आलमी अदालत जाने का इंदिया। मुश्तबा ख़ामनई ने एक्स पर लिखा, नौमौलूद से लेकर हमारे बुजुर्गों को शहीद किया गया। हमें इन केसेस को इलाकाई और आलमी अदालतों में ले जाना है। सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा, दूसरी और तीसरी आलमी जंग मुसल्लत करने की तहकीकात होनी चाहिए। जनूबी लेबनान से इजरायली फौज निकाली जाए। लेबनानी सदर ने अमेरिका से इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। फोन पर गुफ्तगू में जोसेफ ऑन ने अमरीकी सदर से कहा कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। उधर हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल मुआहदा मुस्तरद कर दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं कि लेबनानी इलाके इजराइल में जम्न होने का खदशा है। मुश्किल तरीन हालात में भी मैदान नहीं छोड़ा और न छोड़ेंगे। मुआहदे के खिलाफ बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा। एमकेएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमकेएम के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। बने सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, बात करें। 2 गवर्नर का इस्तीफा रखे। एमकेएम के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन रोक रहा है आपको? सिंध असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी। अपोजिशन रहनुमा अली खुर्शीदी ने सिंध से ज्यादतियों पर सदर जरदारी का इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, एमकेएम भी दोनों वजारतों से मुस्ताफी हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोग आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया, किसी और ने नहीं। सिंध धरती को समझो और उसे कबूल करो। आप याद रखें, जब आप आए तो सिर्फ सिंध धरती ने आपको एक्सेप्ट किया, और जगह से एक्सेप्टेंस नहीं थी। इस प्यारी धरती को थोड़ा सा समझो, ये इसको एक्सेप्ट करो, शुक्र करें कहीं और। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन रुकन की नाशाइस्ता हरकत। जलाल खान दौरान इलाज वेब पीते रहे। कैमरे ने मंजर महफूज कर लिया। वीडियो वायरल होने पर ऐवान से माफी मांग ली। बल्दिया उज़्मा कराची का बजट इजलास फिर हुल्लड़बाजी का शिकार। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी किनारे। खिताब के दौरान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सड़कों की मुरम्मत की गई, सीवरेज की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए। सऊदी रिफाइनरी अरामको का हेलीकॉप्टर रास तनूरा के इलाके में गिरकर तबाह हो गया। 14 अफराद हलाक।
फ्रांस ने निजी तैयारा गिरने से तमाम 11 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में पहली बार स्काई डाइविंग के लिए जाने वाले 5 तलबा भी शामिल। वेनेजुएला में ज़लज़ले से 1430 अमवात की तस्दीक, 3360 अफराद जख्मी, 69,000 लापता। मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले 1600 कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। अमेरिका का वेनेजुएला के लिए $1.5 करोड़ इमदाद और पाबंदियों में नरमी का ऐलान। यूरोप में सूरज का कहर जारी, अमवात 1300 से जायद हो गई। जर्मनी में पारा 41 डिग्री पार कर गया। डेनमार्क में 150 साल बाद हफ्ता गर्म तरीन दिन था। बरतानिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और स्लोवाकिया में भी शहरी बिलबिला उठे। तालीमी इदारे बदस्तूर बंद और रेलवे निजाम मअतल है। बेल्जियम में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख। मुल्क भर में गर्मी का राज, मैदानी इलाकों में लू के थपेड़े। दर्जे हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद का भी मौसम गर्म। कश्मीर में बारिश की पेशगोई। गिलगित में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। नौकंडी 48, सिब्बी और दादू 47 डिग्री साथ गर्म तरीन इलाके। लियाकतपुर में दिलखराश वाकया, गन्ने के खेत से 6 साला बच्ची की लाश बरामद। नाजिया गुज़िश्ता शाम लापता हुई थी। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। ओकाड़ा में मकान की विरासत के तराजे पर बहनों के हाथ बहन का कत्ल। आसिया बीबी, साइमा बीबी और नवीद ने ईंटों के वार करके बहन की जान ले ली। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके कान्हा में मदरसे के तालिब इल्म पर तशद्दुद, मरकजी मुल्जिम जाहिर गिरफ्तार। 6 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। शुजाबाद में उबास साइकिल सवार की खातून से नाज़ेबा हरकत, पुलिस ने मुल्जिम वसीम को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गईं, मगर अशियाए ज़रूरिया के नरखों की ऊंची उड़ान जारी। आम बाजारों के अलावा बचत बाजारों में भी सब्जियां और फलों समेत कुछ भी कम नरखों में दस्तयाब नहीं। शहरी महंगाई का रोना रोते नहीं थकते। किराए लगा के, पेट्रोल गाड़ियों के किराए लगा के मोटरसाइकिलों पे आए हैं। टमाटर देखने को नहीं मिल रहे। चीज़ें तो महंगी हैं, टमाटर मार्केट में गायब हैं। गरीब लोगों पे कुछ रहम करें। दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन अमल दरामद इस पे कोई नहीं। पेट्रोल कम सस्ता हुआ है ना, और मजीद सस्ता होना चाहिए। मंडी भी सस्ती होगी और यहाँ पे सब्जी भी सस्ती होगी। फीफा वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला खत्म। 32 टीमों ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। तीनों मैचेस बराबर खेलने वाली ईरानी टीम इवेंट से बाहर हो गई। अलजायर और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 से बराबर। दोनों टीमें आगे बढ़ गईं। क्रोएशिया घाना को हराकर अगले राउंड में पहुंच गया। कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से ज़ेर किया। पहली बार नॉकआउट मरहले में रसाई हासिल की। फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का आगाज आज से होगा। पहले मैच में कनाडा और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। लॉस एंजल्स में मार्का रात 12 बजे शुरू होगा। लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप में एक और रिकॉर्ड बना दिया। मुसलसल 7वें मैच में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से ज़ेर किया। पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। और यूनान का रैली में पहाड़ी रास्तों पर ड्राइवर्स के कमाल महारत। बेल्जियम के थियारी नॉवली ने बढ़तरी हासिल कर ली। फ्रांस के सेबेस्टियन ऑगियर 4.1 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे।